चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो चर वाले, तो चर किसे कहते हैं? चर पता है आपने कक्षा 9वीं में और 8वीं में पढ़ लिया है कि चर किसे कहते हैं? ए बी सी डी, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। ठीक, तो इसमें कितने चर होने चाहिए? दो चर वाले, दो चर वाले होने चाहिए। जैसे मान लीजिए दो चर वाले समीकरण 3x धन 5y धन 3 बराबर 0, ये आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, इसमें देखिए कितने चर हैं? एक चर है और ये दूसरा चर है। ठीक, दो चर वाले ये समीकरण हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? ये समीकरण आपका दो चर वाला समीकरण हो जाएगा, जहां a b और c एक क्या है? पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और a का मान 0 नहीं हो सकता है a का, और b का मान भी b नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या एक का गुणांक रख सकते हैं, x का गुणांक रख सकते हैं और y का गुणांक रख सकते हैं। तो x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए और y का गुणांक भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान देंगे, जैसे अभी कहे हैं कि ये सब क्या है? चर है। ठीक है, तो सोचेंगे कि ये भी a है, ये भी चर है। ठीक, लेकिन हम इसकी तुलना x और y के पद में चर किए हैं। ठीक है, माना दो चर कितने हैं? x और y है, तभी ये है होगा। और इसका a का मान कितना होगा? 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा चाहे जो भी मान हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। वैसे b का मान भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलिए दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का दो कंडीशन में उसका अलग अलग समीकरण देखते हैं कैसे बनता है। तो मान लीजिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, समझ लीजिए आपका पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा है a2 x प्लस b2 x प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? दो समीकरण। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दो समीकरण है। चलिए इससे तुलना कराते हैं। जैसे हम दो उदाहरण लेते हैं, जैसे 3x धन 5y धन 2 बराबर 0। ठीक, और x धन 3y धन 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसे ही तुलना इससे करवा देंगे। तो जैसे a1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3, और b1 बराबर कितना हो जाएगा? 5, और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक, और a2 बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणांक कितना है? 1, और b2 का गुणांक कितना हो जाएगा? 3, और c2 का गुणांक कितना है? c2 मान कितना है? 4। यही आपका ये हो जाएगा, इसी से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये जैसे कि समीकरण किस प्रकार से बनाया जाए या किस प्रकार से बनता है, ये आपका ये हो सकता है, ये आप ये इसी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए नोट है पहला, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दो विधि से हल किया जा सकता है। ठीक है, इसको कितने विधि से हल किया जा सकता है? दो विधि से हल किया जा सकता है। तो पहला विधि है ज्यामिति विधि। ठीक है, कौन सा है? ज्यामिति विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड माने ग्राफ द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, बीजगणितीय विधि। तो पहला सबसे पहले विधि देखेंगे ज्यामिति विधि। ठीक है,
पहला विधि देखते हैं ज्यामिति विधि। ठीक है, तो ज्यामिति विधि में देखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, इसी प्रकार लिखेंगे दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, इसी में समीकरण 2 बनाएंगे, 2 ठे। ठीक है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी 3 कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन है, देखिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक, इसके लिए चलिए समीकरण है a1 x ठीक धन b1 y धन c1 बराबर 0, a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0। तो हम कोई एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो 3x धन 5y धन 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसी से तुलना करा दीजिए। तो a1 बटे a2, a1 माने x का यहाँ गुणांक। ठीक है, इसका कितना गुणांक है, 1 है। और a2 गुणांक कितना है, 3। ठीक, बराबर b1 गुणांक कितना है, 2 बटे b2 का गुणांक कितना है, 5। आप इसको देखिए, मिलान कीजिए, क्या ये दोनों पक्ष बराबर है? देखिए बराबर नहीं है, नॉट इक्वल कर देंगे। अतः ये क्या है, नॉट इक्वल है। तब क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, देखिए 3 पॉइंट इसके हैं। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए इसका नियम a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो, तो ये क्या हो सकती हैं। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अर्थात जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे होगा, एक लाइन ऐसे जाएगा और एक लाइन ऐसे, कहीं एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा। ठीक है, उस पर काटेगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हो जाएगा, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक, तीसरा बिंदु हो जाएगा, समीकरण युग्म संगत होता है, संगत होता है। ठीक है, देखिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर ऐसा आपका समीकरण अगर है इस कंडीशन में, तो 3 बिंदु आएंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद कर लीजिए नोट करके। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, माने एक बिंदु पर करेगा जब दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दोनों समीकरण का, तो कहीं एक बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा है केवल एक हल होता है, उसका अगर हल करेंगे सिर्फ एक ही हल होगा। और क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होता है। समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। चलिए ग्राफिकल का दूसरा कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आता है, तब क्या हो सकता है। तो एक पहले उदाहरण पहले देखेंगे। चलिए इसी पर देते हैं, 2x धन 3y धन 2 बराबर 0। आपका ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x धन 6y धन 4 बराबर 0। ठीक है, अब a1 बटे a2 को मान रख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 बटे 4। ठीक, बराबर b1 बटे b2 माने 3 बटे कितना हो जाएगा, 6। ठीक, और c1 बटे c2, c1 का मान कितना है, 2 और c2 मान कितना है, 4। ठीक, काट के छोटा कर लीजिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6।
और 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये क्या है, इस कंडीशन में है। तो क्या होगा, तो पहला बिंदु हो जाएगा, ये कैसी होगी, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक, अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा वह दोनों का समीकरण का ग्राफ जो आएगा एक ही रेखा पर होगा। ठीक है, एक ही रेखा पर इसीलिए आ जाएगा। ठीक, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का मान आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, अनेक हल होंगे। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत होता है, समीकरण युग्म संगत होता है। समझ में आया। इसमें अगर ऐसे कंडीशन आए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है रेखाएं संपाती होंगी, संपाती माने दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पर आएगा, दोनों जो ग्राफ बनाएंगे ग्राफ में दोनों समीकरण का मान रखेंगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है समीकरण युग्म संगत होता है। तो देखिए पहले वाला जो बताया था उसमें भी संगत था, इसमें भी संगत ही होता है। चलिए देखिए तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसमें क्या रहेगा, A1/A2 और B1/B2 ये बराबर रहेगा, लेकिन ये तीसरा C1/C2 इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, इस कंडीशन में देखिए समीकरण पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 5x धन 2y धन 3 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा हो जाएगा 5x धन चलिए पहला समीकरण हो जाएगा 5x धन 2y धन 3 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा 5x धन 2y धन 4 बराबर 0। तो तुलना करा दीजिए A1/A2 इसका कितना हो जाएगा 5/5 बराबर 2/2 बराबर 3/4। ठीक, देखिए काट दीजिए कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 3/4। ठीक, ये बराबर है नहीं, चाहे यहीं पर आप लगा दीजिए तो ये बराबर है, ये वाला आपका बराबर नहीं है। अर्थात क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इस कंडीशन में 3 पॉइंट इसका बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर पैरेलल। ठीक है, तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होगी, जो समीकरण पहले समीकरण कैसे सीधे जाएगा और दूसरे समीकरण का भी कैसे जाएगा, सीधे। माने इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो जब प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो इसका मान आएगा, तो समांतर ये रेखाएं होंगी तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो कोई इसका हल नहीं होगा। तो लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म असंगत, असंगत।
होगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये समीकरण युग्म कैसा होगा, यह असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए जब पहला और दूसरा जब पद मिल जाए बराबर ये, तभी तुलना तीसरे से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उसी से पहले बता देंगे। और कभी ऐसा नहीं आएगा कि ये नॉट इक्वल है, ये तीनों कंडीशन है, तीनों आपको याद करना होगा। ठीक है, आप ये तीन विधि से ये ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व हो सकता है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तीनों विधि से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगली पार्ट में देखेंगे ये एक एक विधि का हल करके बताया जाएगा, विलोपन विधि से बताया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से बताया जाएगा, और वज्र गुणनखंड विधि से भी बताया जाएगा, और ग्राफ द्वारा भी आपको बना करके दिखाया जाएगा किस प्रकार से माने इसका सलूशन करते हैं।